अर्पिता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही खुश थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो उसकी माँ के साथ हुआ था वही उसके साथ भी होगा। अर्पिता की माँ ने अपने देवर से शादी कर ली थी, इसीलिए अर्पिता उससे बहुत नाराज़ रहती थी। अर्पिता ने अपने चाचा वरुण को कभी भी अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया। अर्पिता का पति राहुल उससे बहुत प्यार करता था और उसके ससुराल वाले भी अर्पिता को अपनी बेटी की तरह मानते थे। अर्पिता को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि किस्मत उसके साथ क्या खेल खेलने वाली है। अर्पिता की शादी को 1 साल बीत गया था और वो माँ बनने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल था, पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश था। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले गए और अर्पिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। राहुल के माता पिता ने पूरे अस्पताल में सबको मिठाई बांटी, क्योंकि आज वो दादा दादी बन गए थे। कुछ दिनों के बाद अर्पिता अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गई थी। उसका और उसके बच्चे का स्वागत बहुत ही अच्छे से किया गया। अर्पिता अपने पापा यशपाल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम अपने पापा के नाम पर यश रखा। आज अर्पिता की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन वो अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि वो आज भी अपनी माँ से उतनी ही नफरत करती थी जितनी वो शादी के पहले करती थी। अर्पिता के सास ससुर बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए अर्पिता की माँ राधिका अर्पिता के हाल चाल उसकी सास से ले लिया करती थी। अर्पिता की माँ राधिका को इस बात की तसल्ली थी कि उसकी बेटी अर्पिता अपनी ससुराल में बहुत ही खुश है। राधिका जी हमेशा अर्पिता को याद करके आंसू बहाया करती थी, लेकिन अर्पिता पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता था। उसको देखकर तो ऐसा लगता था जैसे उसे अपनी माँ से कोई लेना देना ही नहीं था। राधिका मरे या जिए, अर्पिता को उससे कोई मतलब नहीं था। कई बार राधिका जी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन अर्पिता उनको देखने तक नहीं आई, जबकि अर्पिता के सास ससुर राधिका जी को देखने गए थे। अर्पिता की सास ने कई बार उसको समझाने की कोशिश की कि बहू तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, कम से कम तुम उसे समझने की कोशिश तो करो। तो अर्पिता अपनी सासू माँ से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाया करती थी, इसीलिए उन्होंने अर्पिता से कुछ भी कहना ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजरने लगे। राहुल की तबीयत खराब रहने लगी थी। घर में सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे, क्योंकि आए दिन राहुल बीमार रहने लगा था। एक दिन राहुल नहाकर बाथरूम से बाहर निकल ही रहा था कि वो बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब अर्पिता अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि राहुल बेहोश पड़े हुए थे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मम्मी पापा जल्दी से आओ, देखो ना राहुल को क्या हो गया है। उसने राहुल को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल को होश नहीं आया। तो फिर अर्पिता ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। अर्पिता ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी आप यश को संभालिए, मैं और पापा जी राहुल के साथ जाते हैं। एम्बुलेंस आ गई थी। राहुल को हॉस्पिटल ले जाया गया। राहुल को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। डॉक्टर ने अर्पिता से पूछा कि राहुल की तबीयत कब से खराब थी, तो अर्पिता ने बताया कि पिछले 6 महीने से राहुल की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, तो वो पास के ही मेडिकल स्टोर से दवाई लाकर खा लेते थे और फिर वो ठीक हो जाते थे। डॉक्टर ने राहुल के कुछ टेस्ट करवाए तो वहाँ पर पता चला कि राहुल को ब्लड कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर। ये सुनते ही अर्पिता और उसके ससुर के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राहुल को ब्लड कैंसर है। राहुल के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना है उसके पास। आप उन्हें घर ले जाइए और उनकी देखभाल अच्छे से कीजिए। कोशिश करना कि वो हमेशा खुश रहें। अर्पिता और उसके ससुर ने राहुल और उसकी माँ को कुछ नहीं बताया था। राहुल ने अर्पिता से पूछा, अर्पिता क्या हुआ था मुझे, मैं बेहोश क्यों हो गया था? तो अर्पिता ने राहुल को बताया कि आपकी तबीयत खराब रहती थी, उसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी, इसीलिए आप बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने कम से कम आपको 2 महीने का बेड रेस्ट बताया है, इसीलिए आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और अब घर पर आराम कीजिए। अर्पिता और उसके ससुर छुप छुप कर रोया करते थे, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे से जानते थे कि राहुल कुछ ही दिनों का मेहमान है। डॉक्टर ने तो लगभग 1 महीना बताया था,
लेकिन अस्पताल से आए अभी सिर्फ 5 ही दिन हुए थे कि अचानक रात में राहुल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसे खून की उल्टियाँ होने लगी। राहुल को खून की उल्टियाँ करते देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अर्पिता ने तुरंत हॉस्पिटल फ़ोन किया एम्बुलेंस के लिए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब तक एम्बुलेंस आई तब तक राहुल इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। रो रो कर सबका बहुत बुरा हाल हो चुका था। आज अर्पिता की माँ राधिका राहुल के अंतिम दर्शन करने उसकी ससुराल आई थी। राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अर्पिता एकदम पागल सी हो गई थी। राधिका ने अपनी बेटी को संभाला। आज अर्पिता अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोई। कुछ दिनों के लिए राधिका जी अपनी बेटी के ससुराल में ही रुक गईं। राधिका जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे संभाले। कहते हैं जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। शायद अर्पिता की किस्मत में राहुल का इतने दिनों का ही साथ था। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर गया था। एक दिन राधिका ने अर्पिता की सासू माँ से कहा, बहन जी अब मुझे भी जाने की इजाज़त दीजिए। राधिका जी के जाने की बात सुनकर अर्पिता की सासू माँ राधिका के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आज अर्पिता की आंखों में राधिका के लिए नफरत नहीं दिखाई दे रही थी। राधिका जी अपने घर वापस आ जाती हैं। धीरे धीरे करके राहुल को गए हुए 6 महीने गुजर चुके थे। अब सब अपनी जिंदगी साधारण तरीके से जीने लगे थे। अभी तक अर्पिता की सासू माँ को पता नहीं चला था कि उनके बेटे को हुआ क्या था। वो तो इसे एक हादसा ही मान रही थी। अर्पिता की सासू माँ और उसके ससुर जी दोनों मिलकर अर्पिता और यश का बहुत ही ध्यान रखते थे। उनके लिए तो अब अर्पिता और यश ही सब कुछ थे। राहुल के जाने से अर्पिता बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगी थी। वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। आज अर्पिता को अपनी माँ राधिका की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज वो खुद अपनी माँ के दुख को महसूस कर पा रही थी। एक दिन अर्पिता और उसके सास ससुर हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। तभी अर्पिता के ससुर जी ने उससे कहा, अर्पिता बुरा मत मानना बेटा, लेकिन हम दोनों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दूसरी शादी कर दूँ, क्योंकि तुम्हारे सामने तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। और फिर तुम्हारे साथ यश भी तो है, उसे भी तो एक पिता का साथ चाहिए होगा। अर्पिता मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के से करूं जो हमारे घर में ही रहे हमारे साथ। अपने ससुर के मुंह से ये बातें सुनते ही अर्पिता अपने अतीत में चली गई, जब उसकी माँ राधिका ने उसके पिता यशपाल की मौत के बाद उसके ही चाचा वरुण से शादी कर ली थी। क्या दिया है आपने मुझे सिवाय नफरत, घुटन और दर्द तन्हाई के। हाँ, और याद आया, एक बेनाम थोपा हुआ रिश्ता भी तो दिया है आपने। वो शख्स मेरा पिता नहीं, पर आप कहती हैं कि मैं उसे पिता कहूँ। आज अर्पिता के सीने में भरा गुस्सा जैसे लावा बनकर फूट रहा था और राधिका चुपचाप बेटी का ये रौद्र रूप देख रही थी। उसकी बातें राधिका के सीने में नस्तर की तरह चुभ रही थी। माँ, मेरी सहेलियाँ मुझ पर हंसती हैं, हमेशा यही पूछती हैं कि तुम्हारी माँ ने अपने से 8-10 साल छोटे देवर से शादी कैसे कर ली। अर्पिता, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता? मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मुझे कैसा लगता था। जिस शख्स को बचपन से चाचा कहती आई थी, वही अचानक मेरा बाप बन गया, मेरी माँ का पति बन गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे रिश्ते भी बाजार में बिकने लगे हैं। अर्पिता गुस्से से बोले जा रही थी। अर्पिता, तमीज से बात करो, बहुत सुन लिया मैंने, राधिका ने अपने कान बंद करते हुए कहा। पर आज अर्पिता अपनी माँ से पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार थी। वो अपनी माँ से बोली, क्या ही सुना है आपने? आपको तो लोगों की व्यंग भरी हंसी, उनके ताने कभी सुनाई ही नहीं देते, और ना ही आपको अपनी बेटी के आंसू दिखाई देते हैं। आपने तो अपनी आंखें, अपने कान, सब कुछ बंद कर रखा है। माँ, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई थी अपने उस देवर से शादी करते हुए, जिसे कभी हाथ पकड़कर सड़क पार कराना सिखाया था, जूतों के लेस बांधने सिखाए थे। आज उसी के साथ शादी कर ली। ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। अर्पिता, लोगों के सोचने का मतलब ये तो नहीं कि हम जीना ही छोड़ दे। जब मैं घुट घुट कर आंसू बहाती थी तो कौन आया था मुझे संभालने?
तब किसने की थी मेरी चिंता? अब तुम्हारे आसपास के पड़ोस वाले कहाँ गए थे? बोलो, आया था कोई भी? और तुम्हारा ये समाज, जब एक विधवा औरत छोटे बच्चे के साथ अकेली रह गई थी, लाचार सास ससुर और बेबस सास के साथ, जो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहू उनके साथ रहे, क्योंकि उनकी सुनी मांग उन्हें बेटे की मौत की पल पल याद दिलाती थी। ऐसे में कहाँ जाती, वो क्या करती? उसके अपने माँ बाप की भी इतनी हैसियत नहीं थी कि पूरी उम्र एक विधवा बेटी और उसकी बच्ची को साथ रख पाते। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि तुझे अपने बल पर पाल लेती। ऐसे में वरुण मेरे जीवन में रोशनी लेकर आया था, मेरा हाथ थामा, मुझे सहारा दिया। तो भला मैंने उससे शादी करके क्या गलत किया? बोलो। और मैं माँ, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने? एक सौतेला बाप लाकर मेरे जीवन में ग्रहण लगा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आपको सिर्फ अपना जीवन, अपनी ज़रूरत समझ में आई, मेरे भविष्य के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा। माँ, आप एक बहुत ही स्वार्थी औरत हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब है, अपनी बेटी की खुशियों से कोई मतलब नहीं। बेटी मरे या जिए, उससे कोई लेना देना ही नहीं। इतना सब सुनने के बाद राधिका ने एक जोरदार तमाचा अर्पिता के गाल पर जड़ दिया। वो तड़प उठी और राधिका को उल्टा सीधा बोलने लगी। माँ, आपने मुझ पर हाथ उठाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं अब छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तभी राधिका ने चौंकते हुए सामने देखा तो वहाँ पर वरुण खड़ा था। राधिका ने वरुण को इतने क्रोध में आज तक कभी नहीं देखा था। अर्पिता, इस औरत को तुम स्वार्थी कह रही हो, जिसने आज तक अपनी हर सांस ये सोचते हुए ली है कि अर्पिता को कैसे खुश रखूं, उसके होंठों पर मुस्कान कैसे सजाऊं। और एक तुम हो जो कि अपनी माँ के लिए अपनी जबा से दो मीठे बोल नहीं बोल सकती। वरुण के इस तरह बीच में आने पर अर्पिता बहुत ही ज़्यादा तिलमिला उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो चीखती हुई बोली, ना पापा ना माँ, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, और मैं मर गई सबके लिए। इतना बोलकर वो फपक फपक कर रो पड़ी। राधिका ने बढ़कर अर्पिता को सीने से लगाना चाहा तो अर्पिता अपनी माँ के हाथों को झटकती हुई अपने कमरे में घुस गई और फिर तैयार होकर तुरंत ही कॉलेज चली गई। वरुण ने राधिका के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा और फिर खुद ही सिसक पड़ा। क्या करूं राधिका, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं सही हूं या गलत। अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे और अर्पिता के नाम कर दी, फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिला? अपनी खुशियों और ज़रूरतों की परवाह ना कर सिर्फ जिम्मेदारियां निभाई, पर आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा परिवार है। लगता है जैसे कुछ गलत कर दिया मैंने तुमसे शादी करके। घर में बेटी के तो बाहर रिश्तेदारों और दोस्तों के व्यंग बाड़ों ने मुझे हमेशा बहुत बुरी तरह से छलनी किया है, सिर्फ इस वजह से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, पर देखो ना, मैं ही तुम्हारे इन आंसुओं का कारण भी बनता जा रहा हूँ। क्या करूँ मैं राधिका, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरी जिंदगी मेरे लिए ही ऐसी अबूझ पहेली बन गई है, जितना आगे बढ़ता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ। राधिका धीरे धीरे वरुण का सिर सहला रही थी। फिर राधिका ने उसे सहारा देकर बैठाया। दोनों काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहे, अनगिनत सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, पर जवाब दोनों के पास ही नहीं थे। फिर राधिका ने कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी पीकर वरुण ऑफिस चला गया। राधिका दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली आई और अर्पिता के बारे में सोचने लगी। सचमुच कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी किशोर वय अर्पिता को, जब रिश्तेदार उसके विवाहित चाचा के लिए रिश्ते लेकर आते और व्यंग भरी नज़रों से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते होंगे। उस वक्त खुद को कितना असुरक्षित, कितना असहज महसूस करती होगी वो। राधिका को वो शाम याद आई जब वो किचन में काम कर रही थी और पड़ोस में रहने वाली सुधा बुआ आकर उसकी सास के कानों में कुछ खुसुर फुसुर करने लगी थी। पहले तो राधिका ने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर जब वो चाय लेकर बाहर आई तो देखा बुआ किसी लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कह रही थी कि इस लड़की के साथ वरुण की जोड़ी खूब जमेगी। आखिर कितने दिनों तक अपनी माँ की उम्र की पत्नी और उसकी बच्ची का बोझ उठाता फिरेगा? उसके भी तो हंसने बोलने के दिन आने चाहिए। उसका भी तो दिल करता होगा
किसी नई नवेली का घूंघट उठाने का बुआ बेधड़क कहे जा रही थी। तभी मम्मी जी ने राधिका को सामने खड़ा देख उन्हें इशारा किया तो वो तुरंत खामोश होती हुई फोटो छिपाने लगी। राधिका समझ नहीं सकी कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। वो चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगी तो देखा दरवाजे के पीछे अर्पिता खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखें भर आई थी। राधिका से नजरें मिलते ही उसकी आंखों में वही सवाल दौड़ गया जो उसने राधिका से पूछा था। फिर उस शाम जब अर्पिता के जन्मदिन पर राधिका ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इनवाइट किया था जिनके बच्चे अर्पिता के बराबर थे। केक काटने के बाद अर्पिता सहेलियों को गिफ्ट खोलकर दिखा रही थी तो उर्वशी की बेटी ने अर्पिता से पूछा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? अर्पिता कुछ कहती उससे पहले ही उर्वशी ने व्यंग से कहा, और क्या ही गिफ्ट चाहिए अर्पिता को, उसकी मम्मी ने सौतेला बाप तो दे ही दिया है गिफ्ट में, जो स्मार्ट भी है और कम उम्र का भी, अधिक समय तक बेटी का ख्याल रख सकेगा। इतनी तीखी बात कहकर उसने कुटिलता से मुस्कुराते हुए राधिका की तरफ देखा तो वो अंदर तक सहम गई। उसने अर्पिता की तरफ देखा, उसका चेहरा भी उतर गया था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। राधिका ने उर्वशी से गुस्से में कहा, ये क्या कहा तुमने? थोड़ा सा भी बोलने से पहले सोचती नहीं हो कि बच्ची के आगे इस तरह की बातें नहीं कहते। उर्वशी ने ढिठाई से राधिका को जवाब देते हुए कहा, अरे यार, आज तू मुझे रोक रही है, कल दूसरे लोग कहेंगे, फिर एक दिन पूरा समाज यही बातें करेगा। तू किस किस का मुंह बंद करेगी? आखिर तूने गलत ही तो किया है ना। सौतेला बाप ही ढूंढना था तो कम से कम हम उम्र तो ढूंढती। भाई मैंने तो खरी बात कही है, अब तुझे बुरा लगे या अच्छा, पर अर्पिता को उम्र भर ऐसे ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। राधिका से फिर कुछ कहते नहीं बना। उस रात अर्पिता ने राधिका के प्यार से उठते हाथ को बुरी तरह झटक दिया था और राधिका के पास सोने के बजाय उठकर दादी के पास चली गई थी। राधिका को लगा था जैसे आज उसकी अपनी बेटी उससे दूर हो गई। वो अपनी माँ को ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। राधिका की आंखों के आगे उसका अतीत तैरने लगा। कितना हंसता खेलता खुशहाल परिवार था उसका। बहुत गुमान था उसे अपनी कंप्लीट लाइफ पर। जिसे प्यार किया उसे शादी कर ली, भरा पूरा परिवार मिला। गोद में एक नन्ही परी सी बेटी आ गई। घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कंप्लीट हैप्पी फैमिली थी उसकी। पर अचानक वक्त ने ऐसी करवट ली कि पल भर में सब कुछ बदल कर रख दिया। राधिका की किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला। यशपाल एक सड़क हादसे का शिकार हो गए और वो अधूरी सी रह गई। यशपाल का जाना उसके जीवन में अंधेरा कर गया। उसकी आंखों के आंसू सूखते ही नहीं थे। वो एक ऐसा वक्त था कि सास ससुर भी उसे हौसला नहीं दे सकते, क्योंकि जवान बेटे के गम में वे खुद ही बुरी तरह से टूट गए थे। दोनों बीमार भी रहने लगे थे। राधिका को विधवा के रूप में देखकर और भी दर्द बढ़ जाता, पर राधिका को अर्पिता के खातिर मजबूत बनना पड़ा। काफ़ी कोशिश करके उसने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी ढूंढ ली। 8-9 माह ऐसे ही गुजर गए। वो जी रही थी पर बिना किसी उमंग के। घर वालों ने राधिका की दूसरी शादी करने के बारे में भी सोचा, पर राधिका ने साफ इनकार कर दिया। इसी बीच यशपाल का छोटा भाई वरुण, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था, वो पढ़ाई खत्म कर घर वापस आ गया। थोड़ी कोशिश के बाद उसकी अच्छी नौकरी भी लग गई। वो काफ़ी चुलबुला और खुले दिमाग का था। आते ही वो पूरे घर को संभालने और यशपाल की कमी दूर करने का प्रयास करने लगा। उम्र में छोटा होने के बावजूद वो दिमाग से बेहद समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। काफ़ी हद तक वो अपने बड़े भाई यशपाल जैसा ही था। शायद यही वजह थी कि राधिका उसकी तरफ खिंचाव महसूस करती। उधर वरुण के दिल में भी राधिका के लिए खास स्थान था। वो कोशिश करता कि यशपाल को याद कर राधिका की आंखों में कभी भी आंसू ना आए। इस लिहाज से वो हमेशा राधिका के आसपास ही रहता और उसे खुश रखने का प्रयास करता। दोनों ही युवा थे, जाहिर है एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण पैदा होने लगा। यहाँ तक कि वरुण राधिका को दिल ही दिल में चाहने भी लगा। पर राधिका मैच्योर थी, वो अपने मन को बांधना जानती थी। वो वरुण तो क्या, खुद को भी कभी ये एहसास नहीं होने देती कि उनके बीच ऐसा कुछ हो सकता है।
यशपाल की मृत्यु को 1 साल हो गया था। उसकी बरसी का दिन था। राधिका को पुरानी बातें याद आ रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो छत पर जाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वरुण ने उसे छत पर जाते हुए देख लिया था। वो पीछे पीछे वहां गया। राधिका को रोता देख कंधे पर सहानुभूति भरा हाथ रखा और ठीक वैसे ही सिर पर हाथ फेरने लगा जैसे यशपाल फेरता था। राधिका भावातिरेक में अचानक वरुण के सीने से लगकर फपक पड़ी। वरुण ने उसे अपनी बाहों का सहारा दिया। उसे एक पल में राधिका को लगा जैसे वो फिर से संपूर्ण हो उठी हो। इस एहसास को महसूस कर वो अंदर तक कांप उठी। ये सच नहीं हो सकता। फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यशपाल ही सामने खड़ा हो। ये सवाल कौंधते ही बेचैन होकर उसने वरुण की तरफ देखा तो देखती ही रह गई। वही झील सी गहरी आंखों में तैरता प्यार और विश्वास का समंदर। अपनत्व के हिलोरों में कैद होती सांसें। वो एक दिन राधिका की जिंदगी को फिर से बदल गया था। अब वरुण की झिझक भी दूर हो गई थी। वो राधिका के प्रति अपने प्रेम भाव को उजागर करने लगा। उसकी खबर घर में किसी और को नहीं थी। फिर दबी दबी सी इस चाहत को हवा तब लगी जब दोनों घर में बिल्कुल अकेले थे। दरअसल सास ससुर को अचानक भतीजी को देखने जाना पड़ा तो सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई थी और अस्पताल में भर्ती थी। वरुण वैसे तो 2 दिनों के लिए वाराणसी के लिए निकला हुआ था, पर किसी कारणवश उसे जल्दी लौटना पड़ा। उस वक्त बेटी स्कूल में थी और घर पर केवल राधिका थी। वरुण ने देखा राधिका बुखार से तड़प रही थी। वो तुरंत मेडिकल स्टोर पर गया, वहां से दवा लेकर आया और फिर राधिका के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और राधिका को दवाई दी। उस दिन वरुण ने राधिका का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था। राधिका का बुखार जब कम हुआ और उसे होश आया तो उसने देखा कि वरुण उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है और कहीं न कहीं वो भी वरुण को पसंद करने लगी। लेकिन फिर राधिका को बेहद ग्लानि महसूस हुई कि ये उसने क्या कर दिया। खुद से 10 साल छोटे देवर के साथ कैसा रिश्ता जुड़ गया है। क्या कोई उसे स्वीकार कर पाएगा। डर और ग्लानि से वो रोने लगी तो एक बार फिर वरुण के समझाने पर थोड़ी संयत हुई। अगले दिन जब राधिका थोड़ी सी ठीक हुई तो वो घर के कामों में लग गई, पर उसके चेहरे पर बिछी बेचैनी की रेखाएं सासू माँ से छिपी नहीं रह सकी। उनके पूछने पर राधिका ने बड़ी कुशलता से बात टाल दी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वरुण का हौसला बढ़ता गया। उसने तय कर लिया कि वो राधिका से शादी करेगा। एक बारगी तो राधिका ये सुनकर विचलित हो गई, पर फिर उसे भी यही ठीक लगा। वरुण ने घर में जब ये बात कही तो बवंडर सा उठ गया, क्योंकि सास ससुर वरुण के लिए लड़की देख रहे थे। वे इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं थे। वो तो राधिका को मायके भेजना चाहते थे, पर हाँ, बच्चे पर हक जरूर जमा रहे थे। उधर राधिका के मायके वाले काफ़ी समझदार निकले। उन्हें लगा कि राधिका का देवर से शादी कर लेना आर्थिक दृष्टि से राधिका के पक्ष में रहेगा, वरना वरुण की कमाई पर तो राधिका को कोई हक नहीं होगा। नई बहू न जाने कैसी हो, वो राधिका को रहने भी दे या नहीं। सास ससुर राधिका से नाता तोड़ते देर नहीं लगाएंगे, जबकि वरुण से शादी करने पर राधिका घर की इकलौती बहू बन जाएगी। बस उन्होंने जी तोड़ कोशिश कर इस शादी का समर्थन किया। अंततः शादी हो गई, पर बेटी अर्पिता ने वरुण को पिता कहने से साफ इनकार कर दिया। वो नए पापा से कटी कटी रहती। बाकी कसर पास पड़ोस वालों और रिश्तेदारों ने पूरी कर दी। यहाँ तक कि दादा दादी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बच्ची के मन में नए पापा के लिए नफरत भर दी। वो कभी भी वरुण से सीधे मुंह बात नहीं करती। यदि वरुण उसके लिए कुछ लेकर आता तो वो उसे हाथ तक नहीं लगाती, और आज तो जैसे अर्पिता के मन में पल ही नफरत फट पड़ी। राधिका अर्पिता का ये रौद्र रूप देखकर सोच में पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे दोष दे। वरुण ने उसका हमेशा साथ दिया। यदि वरुण ना होता तो शायद वो इतनी अच्छी तरह से पाल ना पाती। वरुण कहीं से भी दोषी नहीं थे, ये बात राधिका बहुत अच्छी तरह से जानती थी। दोष तो सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों का था। यशपाल के जाने के बाद कितनी बेबस और तन्हा हो गई थी वो। अकेले नन्ही बच्ची की जिम्मेदारी वो भी बिना किसी अच्छी नौकरी के कैसे उठाती। अधूरी सी जिंदगी कैसे जी पाती वो,
पर अर्पिता का कहना भी पूरी तरह गलत नहीं था। क्या सचमुच वो स्वार्थी नहीं हो गई थी? अपना अधूरापन दूर करने और पुरुष के संबल की चाह में ही तो उसने वरुण का साथ स्वीकारा और इस कोशिश में अर्पिता की खुशियों को अनदेखा कर दिया उसने। यदि वो मजबूत होती तो शायद वरुण की तरफ इतना झुकाव नहीं होता। वो बहुत देर तक इसी उधेड़ बुन में रही और आज राधिका ने पहली दफा अर्पिता पर हाथ उठाया था। क्या पता अब अर्पिता की प्रतिक्रिया कैसी होगी? कहीं वो सचमुच घर छोड़कर चली गई तो? जवान लड़की है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। नहीं नहीं, उसे अर्पिता को समझाना पड़ेगा, पर कैसे? वो समझती कहाँ है? हालात और बिगड़ते जा रहे थे। राधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो मन ही मन में सोच रही थी कि इस समस्या का क्या समाधान है। पूरा दिन उसने बेचैनी से गुजारा। अर्पिता को फ़ोन किया तो मोबाइल ऑफ मिला। चिंता से उसका सिर दुखने लगा। शाम को वरुण आया तो बहुत ही उदास था। राधिका ने उसे बताया कि अर्पिता अब तक नहीं लौटी है, कहीं कुछ कर ना बैठे। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वरुण बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। राधिका बेटी को फ़ोन कर करके परेशान थी। रात 9 बजे अर्पिता लौटी तो राधिका ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया, पर अर्पिता राधिका को खुद से अलग कर अपने कमरे में बंद हो गई। राधिका का मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए। इस घुटन भरी जिंदगी से वो आज ही जा गई थी। सुबह जब वरुण ऑफिस के लिए निकला तो उसके हाथ में सूटकेस था। उसने राधिका को बताया कि वो ऑफिशियल टूर पर देहरादून जा रहा है। घर और अर्पिता का ख्याल रखना, कहकर राधिका को सीने से लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे यशपाल टूर पर जाते वक्त लगा लेता था। राधिका दूर तक उसे जाते देखती रही। तभी अर्पिता भी बिना कुछ कहे कॉलेज के लिए निकलने लगी। दादी माँ ने उसे प्यार से पकड़ते हुए कहा, बेटा प्लीज़ शाम को जल्दी घर आ जाना, वरना मैं मर जाऊंगी। अर्पिता ने शिकायती लहजे में माँ के बेबस चेहरे की तरफ देखा और चुपचाप निकल गई। दुखी मन से राधिका अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर पत्र रखा देखकर वो चौंकी। पत्र वरुण का था। उसमें लिखा था, डियर राधिका, हमारा रिश्ता बहुत पाक साफ और खूबसूरत है, जिसे कोई और नहीं समझ सकता, हमारी बेटी भी नहीं। इस बात का दर्द तो हमेशा रहेगा, पर बच्चे के भविष्य के लिए हमें इससे भी बड़े दर्द भरे दौर से गुजरना पड़ेगा। दरअसल मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अर्पिता तुमसे दूर हो। तुम पहले एक माँ का दायित्व अच्छी तरह निभाओ, अर्पिता की शादी कर लो, फिर हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, क्योंकि ये दूरी हमारी बच्ची के लिए ज़रूरी है। राधिका ने कई बार उस खत को पढ़ा, फिर निढाल सी सोफे पर बैठ गई। उसे लगा जैसे वो आज फिर से अधूरी हो गई है। वरुण के बगैर वो जीने की कल्पना भी कैसे कर पाएगी। वरुण ने भी तो कितनी मुश्किल से ये फैसला किया होगा, पर उसने सही किया। हमारे बीच ये दूरी जरूरी है। राधिका खत बंद कर देर तक खामोश बैठी रही। खुद को अधूरा महसूस करने के बावजूद वो दुखी नहीं थी, क्योंकि ये अधूरापन फिलहाल जरूरी था एक माँ के दायित्वों को पूरा करने के लिए। थोड़ी देर बाद अर्पिता कॉलेज से घर वापस आ गई थी। राधिका ने अर्पिता को बताया कि वरुण लंबे टूर पर गए हैं, उन्हें आने में काफ़ी समय लगेगा। इस पर अर्पिता ने कहा, तो मुझे क्यों बता रही हो? वो कहीं भी जाए, मुझे क्या लेना देना उससे? और उनकी बातें मेरे सामने मत किया करो, कितनी बार कहा है आपसे। वरुण को गए हुए 1 हफ्ता बीत गया था। एक दिन अर्पिता अपनी माँ की अलमारी से कुछ रुपए निकाल रही थी, तभी उसे वरुण का खत दिखाई दिया, जिसे पढ़कर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो खत को वहीं अलमारी में रखकर रुपए लेकर वहाँ से निकल गई। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया। अर्पिता ने एक दिन राधिका से कहा, माँ मैं राहुल से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। राधिका जी ने अपने हिसाब से राहुल के बारे में पता लगाया तो उन्हें सब सही लगा और फिर इस तरह अर्पिता और राहुल की शादी हो गई। अर्पिता की माँ और उसकी सासू माँ की आपस में बहुत बनती थी। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन अर्पिता वो तो अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। अर्पिता की शादी के बाद वरुण देहरादून से वापस आ गए थे, इसीलिए अर्पिता ने अपना मायका ही छोड़ दिया। अर्पिता कहाँ खो गई? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अर्पिता के ससुर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी
तो उसकी तंद्रा भंग हुई और वो अतीत से वर्तमान में वापस आ गई। अपने अतीत में जाकर अर्पिता को समझ में आ गया था कि अब उसे क्या करना है। आज पहली बार अर्पिता ने अपने सास ससुर से कहा, मम्मी पापा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? ये सुनकर अर्पिता के सास ससुर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया, ठीक है बेटा, जाओ, कुछ दिनों के लिए अपने घर घुमाओ जाकर। अर्पिता अगले दिन अपने मायके के लिए निकल गई। अपने मायके पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई तो राधिका जी ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बेटी अर्पिता और यश को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राधिका जी ने खुश होकर कहा, अर्पिता बेटा, तुम यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना? माँ, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी मुझे? कैसी बातें कर रही हो अर्पिता, ये घर तुम्हारा है, घर के अंदर आने के लिए तुमको मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आओ बेटा, अंदर आओ। अर्पिता घर के अंदर आ जाती है। दादी अर्पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और वो यश को अपनी गोद में ले लेती हैं। राधिका ने अपनी बेटी अर्पिता को चाय नाश्ता कराया। थोड़ी देर बाद अर्पिता ने अपनी माँ से पूछा, माँ, वरुण पापा कहाँ हैं? अर्पिता के मुंह से वरुण के लिए पापा सुनकर राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वरुण ऑफिस से घर आ गए थे। जब उन्होंने अर्पिता और यश को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर वो अपने कमरे में जाने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अर्पिता उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करती है। जैसे ही वरुण अपने कमरे में जा रहे थे, पीछे से अर्पिता ने आवाज़ लगाई, पापा कहाँ जा रहे हो? अपनी बेटी और अपने नाती से नहीं मिलोगे? अर्पिता के मुंह से पापा सुनकर वरुण की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दौड़कर अर्पिता को गले से लगा लिया। गले लगाते हुए अर्पिता ने कहा, पापा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है। राधिका और वरुण आज बहुत खुश थे क्योंकि उन दोनों को अपनी बेटी मिल गई थी। कुछ दिन मायके में रहकर अर्पिता वापस अपनी ससुराल चली गई। अर्पिता के ससुराल पहुंचते ही उसके ससुर ने उससे कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है जिसका नाम कुणाल है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, पर हाँ, उसकी एक छोटी सी 3 साल की बेटी है। 2 साल पहले उसकी पत्नी का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। जैसे हमारे यश को एक पिता की ज़रूरत है, वैसे ही उस छोटी सी बच्ची को एक माँ की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे साथ इसी घर में रहने के लिए तैयार है। अर्पिता, इस शादी के लिए हाँ कर दो तो मुझे भी एक बेटा मिल जाएगा, उसके ससुर ने कहा। अर्पिता ने पहले तो थोड़ा नानुकुर किया, लेकिन फिर जब उसके सास ससुर ने बहुत मिन्नतें की तो फिर वो इस शादी के लिए मान गई। अर्पिता के सास ससुर ने वरुण और राधिका को ये खुशखबरी दी कि अर्पिता शादी के लिए मान गई और फिर साधारण तरीके से अर्पिता और कुणाल की शादी करा दी गई। कुणाल ने अपने इस नए घर के सदस्यों को दिल से अपना लिया था। आज उसको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो इस घर का बेटा नहीं है। जो भी उसे देखते हैं वो लोग यही कहते हैं कि कुणाल इसी घर का बेटा है। आज अर्पिता कुणाल और अपने सास ससुर के साथ बहुत ही खुश है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।